चैप्टर्स का नाम देना फंक्शंस। फंक्शंस हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसका यूज मैक्सिमम हर चैप्टर में होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इंटरवल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट में। देखो इंटरवल्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। ठीक है, लगे तो लिख लो तुम लोग, ठीक है, लिखना द सेट ऑफ numbers between the set of numbers between any two real numbers is called interval। ठीक है, दो रियल नंबर्स के बीच में जो गैप होता है, जो इंटरवल्स होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरवल्स। ठीक है, फुल स्टॉप देना। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरवल। ठीक है, इंटरवल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। तो फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल। पहला फर्स्ट है हमारा क्लोज इंटरवल। अब देखो नाम से ही समझ रहा है क्लोज इंटरवल। मैथमेटिक्स में कुछ खास बात क्या है कि बहुत सारे टर्म से ही अपने को पता चल जाता है कि क्या बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल मतलब क्लोज होगा, उसी को हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, इन जनरल वे में। लेकिन मैथमेटिकल में क्या बोलेंगे, मैथमेटिक्स में कि x बिलोंग्स टू a कॉमा b क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये जो स्क्वायर टाइप का जो ब्रैकेट यूज करते हैं ना, इसको ये क्लोज इंटरवल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज क्लोज अगर दोनों साइड यूज किया इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, लेकिन मान लो कि सिंपली अगर हम लोग सिंपल ब्रैकेट यूज किया ऐसा वाला, ठीक है, छोटा ब्रैकेट, ये होगा हमारा ओपन ओपन इंटरवल। हम्म, आवाज आ रहा है? हाँ सर। एक मिनट। हाँ देखो क्या बता रहा था कि जब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, दोनों साइड अगर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं क्लोज क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्लोज इंटरवल। और दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, छोटा ब्रैकेट, तो उसको ओपन ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में ध्यान से समझना कि अगर मान लो मैं सिंपली एक साइड स्क्वायर यूज किया और दूसरे साइड छोटा ब्रैकेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा जिधर स्क्वायर है पहले स्क्वायर आता है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड, बाद में छोटा ब्रैकेट, तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, फिर चौथा केस भी हो सकता है, चार टाइप के केस बना सकते हैं कि मान लो पहले ओपन है बाद में क्लोज है,
तो ओपन है तो स्मॉल ब्रैकेट, और क्लोज है तो स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये चार टाइप का बेसिकली हमारा क्या होता है, इंटरवल्स होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं, तो इंटरवल्स होता है क्लोज क्लोज इंटरवल, ओपन ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, यही चार टाइप्स के हमारा बेसिकली इंटरवल्स होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं नोटेशन से, कि मान लो x बिलोंग्स टू कोई दो रियल नंबर्स है a एंड b क्लोज इंटरवल में, इसको हम लोग इक्विवेलेंट टू क्या लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट, और उसके अंदर लिखेंगे कि x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a लेस देन इक्वल्स टू b। इसका मतलब यही होता है कि x का वैल्यू a से लेके b के बीच में, तब यहां से देखो लेस देन के साथ साथ इक्वलिटी का भी साइन लगा हुआ है, इक्वल्स टू का भी साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जब भी इक्वल्स टू का साइन लगा रहा इन इक्वलिटी फॉर्म में, तो वो क्लोज इंटरवल में आएगा। ठीक है, और सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन रहा तो वो ओपन इंटरवल में आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू आया तो क्लोज वाले कैटेगरी में आएगा, और सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन रहा तो ओपन वाले टाइप्स में आएंगे। ये दो चीज ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो ये हो गया पहला क्लोज इंटरवल। अब इसी को मैं अगर मान लो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा मान लो नंबर लाइन है कोई। ठीक है, अब नंबर्स लाइन में क्या होता है, हमेशा हम लोग इधर माइनस इन्फिनेटिव लिखते हैं, इधर प्लस इन्फिनेटिव लिखते हैं। ठीक है, कोई दो रियल नंबर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोल दिया ए है, ठीक है, और ये बी है। ठीक है, क्योंकि बी ए से बड़ा है। ठीक है, तो देखो एक्स का वैल्यू क्या बोल रहा है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए और लेस देन इक्वल्स टू बी है। एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है और बी से छोटा है, मतलब कहाँ से चालू होगा, यहाँ से चालू होगा और यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, एक्स का वैल्यू हो गया ए से बी के बीच में, लेकिन ए भी है और बी भी है, क्योंकि ए और बी पे इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ए भी काउंट होगा और बी भी काउंट होगा। तो ध्यान से समझना, जो पॉइंट, ठीक है, जो एंड पॉइंट हम लोग काउंट करते हैं, अगर वो भी आ गया तो वहां पे ऐसा डार्क सर्कल यूज करते हैं। ठीक है, डार्क सर्कल मतलब ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है, और सिर्फ हम लोग सिंपली सर्कल यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा व्हाइट सर्कल अगर लिखता, इसका मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पे व्हाइट सर्कल लिखता है ए से बी के बीच में, इसका मतलब है कि एक्स का वैल्यू ए से बी का बीच में ही ले रहे हैं, और ए और बी इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, आगे वाले केस में देखेंगे हम लोग। तो डार्क सर्कल का मतलब होता है कि ए और बी भी इंक्लूड है। ठीक है, इसके बीच में जितने भी वैल्यूज हैं सारा हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया क्लोज इंटरवल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 2। सेकेंड पॉइंट में हमारा ओपन इंटरवल। डाउट होगा जहां तो बोलते जाना, मेरे को कुछ नहीं समझा तो। ओपन इंटरवल, ओपन मतलब क्या, खुला खुला है, मतलब क्लोज नहीं है, बाउंड्री नहीं है। तो ये देखो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ओपन ओपन है। ठीक है, तो दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट लगा, और ध्यान से सुनना, इसको कभी कभी लोग क्या लिखते हैं कि ए कॉमा बी छोटा ब्रैकेट, और जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसी को अगर उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, ऐसा कि ए कॉमा बी, ठीक है, ऐसा उल्टा लिख दिया देखो स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, तो उल्टा लिखने का मतलब भी होता है ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, ओपन मतलब खुला खुला है। ठीक है, तो ये भी नोटेशन यूज होता है, या तो स्मॉल ब्रैकेट या उल्टा करके लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, तो ये भी नोटेशन किसका है, ओपन इंटरवल का। इज इक्वल्स टू यानी इक्विवेलेंस हम लोग लिख सकते हैं कि x सच दैट x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन a और लेस देन क्या होगा, b होगा। तो यहां से देखो x का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया, a से b के बीच में, लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पे a और b पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, जबकि
पहला वाला केस में ए और बी पे इक्वल्स टू का साइन है, इसीलिए यहाँ पे ए और बी इंक्लूड हुआ था, और इस केस में ए और बी इंक्लूड नहीं होगा, यानी ए बी को छोड़ना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो ग्राफिकली में एक्सक्लूड करना पड़ेगा अपने को ए बी को, तो यही हमारा मान लो नंबर लाइंस है। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, दो रियल नंबर है अपने को, एक ए है एक बी है। ठीक है, इसके बीच में लेना है एक्स का वैल्यू, तो इसके बीच में अगर एक्स का वैल्यू लेंगे तो अब देखो यहाँ पे व्हाइट सर्कल यूज करेंगे। ठीक है, डार्क सर्कल नहीं यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ए और बी को लेना नहीं है। ठीक है, तो और यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है वो a से b के बीच में सारा रियल वैल्यूज आएगा, बस a और b नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि a और b पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हो गया सेकेंड केस। कौन कौन सा देख लिया हमने? पहला दो केस देख लिए, ध्यान से देखो। फर्स्ट केस देख लिया हमने, क्लोज क्लोज इंटरवल, ओपन ओपन इंटरवल देख लिया। ठीक है, अब पार्शियली क्लोज, पार्शियली ओपन, पार्शियली ओपन, पार्शियली क्लोज वाले हम लोग इंटरवल्स देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड केस में हमारा आ जाएगा तीसरा, पार्शियली को हम लोग सेमी, देखो टर्म्स अलग अलग यूज होता है, मीनिंग सेम होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पार्ट ओपन है और सेकंड वाला पार्ट यानी लेफ्ट हैंड साइड में ओपन है और राइट हैंड साइड में क्लोज है। लेफ्ट राइट से मीनिंग क्या होता है? देखो जैसे ये ब्रैकेट मैंने यूज किया, ठीक है, इसको मेरे हिसाब से ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, तो ये वाला जो है ठीक है वो ओपन होगा और राइट हैंड साइड वाला क्लोज होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल में दो केस हो सकता है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ केस, तो हम लोग पहले थर्ड ही देखते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, देखो ए पे क्लोज लगाया और बी पे ओपन लगाया। ठीक है, और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी, बी पे खुला रखना है। ठीक है, ऐसा साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट, इनइक्वालिटी के फॉर्म में क्या लिखेंगे, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a लेस देन b, यही हो गया। तो a पे इनइक्वालिटी और b पे इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा नंबर लाइन है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ए दो रियल वैल्यू है ए और बी। ठीक है, ए पे देखो क्लोज रखना है, ठीक है कोई बात नहीं, ए पे डार्क सर्कल रख देंगे। ठीक है, क्योंकि क्लोज है, और बी पे खुला हुआ है तो व्हाइट सर्कल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जितने भी रियल वैल्यूज है सारा का सारा वैल्यूज हमारा आ जाएगा, यानी रियल वैल्यू आएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम लोग रियल वैल्यू को काउंट करते हैं। ये आ गया थर्ड केस। अब फोर्थ में, चौथा में आ जाएगा हमारा, फोर्थ केस में क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, अब ए पे ओपन और बी पे क्लोज, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए कॉमा बी। ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, बी पे क्लोज और ए पे ओपन, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये हमारा इंटरवल्स हो गया। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो हमारा आ जाएगा फाइनली, ये हमारा नंबर लाइन्स है।
माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, दो रियल वैल्यू है ए और बी, ठीक है। ए पे ओपन है, ठीक है, तो व्हाइट सर्कल हो जाएगा, ठीक है, ओपन वाले पे। और बी डार्क सर्कल, क्लोज है, तो डार्क सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी रियल वैल्यूज है सारा का सारा हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये चार इंटरवल्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं सर। ठीक है, तुमको समझ रहे हो वंशिका? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद नोट करके लिखो। फर्स्ट पॉइंट में लिखो, अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स can be expressed as माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ध्यान से समझना, जब भी बोलेगा ना सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, तो हमारा सेट्स ऑफ रियल नंबर देखो कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव। तो इसका नोटेशन देखो, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव पे गलती से भी क्लोज इंटरवल मत लगाना, स्क्वायर ब्रैकेट मत लगाना, ऐसा कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस ऐसा लिखा हुआ है तो मैथमेटिकली हमेशा रॉन्ग होगा, हमेशा ध्यान रखना। ये ऑप्शन कभी भी एमसीक्यू में लिखा रहा, ये ऑप्शन तो गलत ही है, इसको काउंट ही नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होता है, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है ही नहीं, ठीक है। इस पे हमेशा क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग इक्वल्स टू आर भी लिखते हैं, मतलब रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू को आर बोलेंगे, या सिंपली माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। अगर इंटरवल में पूछ रहा है तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, और अगर नोटेशन में पूछ रहा है तो कैपिटल आर लिखेंगे, ठीक है। ये होता है सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट में हमारा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से प्लस ए, चाहिए थोड़ा कुछ अलग ही दिख रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से ए यूनियन बी से प्लस इन्फिनिटी, बी से प्लस इन्फिनिटी। और इसका मीनिंग देखो क्या होता है, x बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस क्लोज इंटरवल ऑफ ए से बी। ये नोटेशन समझना तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में अपने को छांटना पड़ेगा इस टाइप के, मतलब अगर दिया हुआ हो, ठीक है। ध्यान से समझना, पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो ये लिखा हुआ क्या है, पहले इसको समझाता हूँ, ठीक है। अब इसके लिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा कोई नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन से एकदम प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है, कितनी वैल्यू है देखो, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव लिख दिया। अब ए और बी है, ठीक है, यहाँ पे कहीं ए है और यहाँ पे कहीं बी है, ठीक है। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमारा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेने के लिए बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटिव से ए के बीच, ठीक है, लेकिन दोनों पे ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ओपन इंटरवल है तो व्हाइट सर्कल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाइट सर्कल लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि देखो ए से चालू होगा, ठीक है, ए से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि एक्स का वैल्यू ए से लेके माइनस इन्फिनिटी ये वाला है, ठीक है। इसका मतलब नोटेशन ये है, ठीक है, पहला वाले का। फिर दूसरे वाले का बी से इन्फिनिटी, ये भी ओपन इंटरवल, बी से प्लस इन्फिनिटी। सेकेंड वाले का ये, ठीक है। अब ये दोनों को यूनियन करना है, ठीक है। यूनियन का मतलब समझता है तुम लोग को, कि जोड़ना है। मान लो ये हमारा x है और ये y है, तो यूनियन लेना है तो क्या हो जाएगा, x और y, यानी x यूनियन y हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है, तो ये भी लेना है और ये भी लेना है। तो देखो इसको
मतलब इतना सारा चीज को अगर नहीं लिखना है, ठीक है, या फिर इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो देखो कैसे लिखा है, ध्यान से समझना। क्या किया है उन्होंने कि पूरे रियल वैल्यू लिया है, ठीक है, पूरा रियल मतलब माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है, उसमें से ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, कौन सा वाला, ये जो खाली दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये खाली वाले को क्या करना, हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि रियल का मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक, ये पूरा है हमारा आर, आर बोलो या सिंपली माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव बोलो, इसमें से अपने को कौन सा लेना है, अपने को लेना है ये वाला और ये वाला, तो ये प्लस ये तो नहीं लिख सकते हैं, तो अपने को अगर रियल फॉर्म में लिखना रहा तो पूरा रियल नंबर और ये जो कटा हुआ पोर्शन है, कहाँ से कहाँ तक कटा हुआ है, ये वाला पोर्शन, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे देखो माइनस कर दिए, माइनस कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, और ए बी पे क्लोज इंटरवल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन था, ये इंक्लूड कर रहा है, लेकिन अपने को जो माइनस करना है, सॉरी ये एक्सक्लूड कर रहा है, और अपने को जो हटाना है, ए भी हटाना है और बी भी हटाना है, इसीलिए ए और बी पे क्या लिखा, क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे माइनस साइन दिया। समझा ये कॉन्सेप्ट को कि फिर से बताऊं, सर फिर से बताइए। देखो ध्यान से समझना। चलो देखो मैं दूसरे जगह ही बता दूसरा पेज, ध्यान से देखो क्या दिया हमारा कंडीशन, सेकंड पॉइंट में दिया था कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटिव से a यूनियन b से प्लस इंफिनिटी, ठीक है, और इसी को लिखा है x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू माइनस क्लोज इंटरवल ऑफ a से b, यही लिखा हुआ, अब ध्यान से समझिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, बस नोटेशन अलग है, ठीक है, इसको मतलब या तो ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, बस लिखने का तरीका अलग, ठीक है, तो बस यही चीज तुमको समझना है ऑप्शन में कि या तो ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा, ठीक है, पर दोनों सेम क्यों है, ठीक है, तो वो समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैं पहला वाले को पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड रिजल्ट है, पार्ट नहीं बोलेंगे, ये फर्स्ट रिजल्ट है, ये सेकंड रिजल्ट है, तो फर्स्ट रिजल्ट को हम लोग सेकंड रिजल्ट के जैसा लेके आएंगे, ठीक है, देखो ये हमारा नंबर सिस्टम है, ध्यान से सुनना, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, ये देखो इसमें माइनस इन्फिनेटिव दिया है, प्लस इन्फिनेटिव दिया है, लिख दिया, फिर क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है, यहाँ पे कहीं ए आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कहीं बी आ जाएगा, ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, फर्स्ट पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनेटिव से ए के बीच में, लेकिन ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या है, ये एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से प्लस ए, ठीक है, ओपन इंटरवल है, हम लोग व्हाइट सर्कल लेंगे, ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक, ए से माइनस इन्फिनेटिव, तो ए तो बड़ा है तो इधर जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल हो गया, ठीक है, यानी x का वैल्यू माइनस इन्फिनेटिव से a के बीच में, ये वाला लाइन रिप्रेजेंट करता है किसको, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है, अब दूसरा वाला b से इन्फिनेटिव, ठीक है, ये b है तो b वाले भी ओपन इंटरवल है, तो व्हाइट सर्कल कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनेटिव, ये वाला हमारा हो गया सेकंड पोर्शन, तो ये चीज लिखा हुआ यहाँ पे देखो, ये वाला पोर्शन माइनस इन्फिनेटिव से प्लस है, ये वाला एरो लाइन हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला, और बी से इन्फिनेटिव ये राइट हैंड साइड वाला जो एरो, ठीक है, अब ये दोनों को यूनियन कर दोगे, यूनियन मतलब जोड़ना, ये दोनों आ जाएगा,
ये वाला भी पार्ट आ जाएगा और ये वाला भी पार्ट आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग यही है, ठीक है। ये पहला पार्ट हुआ। अब सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ वो देखो, ये जो है वो इक्वल्स टू है, ठीक है। किसके इक्वल्स टू है? ये वाले के इक्वल्स टू। तो देखो कैसे लिखा है, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? x बिलोंग्स टू आर। आर मतलब रियल नंबर। और मैंने क्या बताया था, ये जो रियल वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव और ओपन इंटरवल, ठीक है। तब ध्यान से सुनना, अपने को कौन सा वैल्यू लेना है? अपने को यहां से यहां तक लेना है और यहां से यहां तक लेना है, ठीक है। और ये बीच वाला खाली नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक्सक्लूड है। तो ये वाला पोर्शन नहीं लेना है अपने को, ठीक है। यहाँ जो दिख रहा है ये खाली वाला, ये खाली वाले को हटाना है, ठीक है। तो खाली वाले को हटाना है, ये वाले को देखो हटाना है, ठीक है। ये नहीं लेना है अपने को, ठीक है। ये क्या करना है? ये नहीं लेना है, ठीक है। इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान से समझना। ये पूरा, ठीक है, एक मिनट, यहां से लेके, ध्यान से समझना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये पूरा, ये क्या होगा? माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। और इसी को क्या बोलते हैं? रियल वैल्यू। माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव को क्या बोलेंगे? रियल वैल्यू। देखो क्या लिखा, रियल वैल्यू। लेकिन रियल तो ले लिए, यहां से तो यहां तक ले लिया, लेकिन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? बस तुमको यही लेना है और ये लेना है, ये वाला जो येलो वाला पार्ट है ये नहीं लेना है। तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पूरे रियल तो ले लिए, उसमें से ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। तो देखो, माइनस कहां से कहां तक? ए से बी तक, ए से बी तक। लेकिन उसमें क्या लगाए? क्लोज इंटरवल। तो बोलेगा कि सर क्लोज इंटरवल क्यों? क्योंकि देखो, जो हमारा पहले वाले पार्ट है वो ओपन है। ओपन मतलब ए और बी को नहीं लेना है, ठीक है। अगर मान लो अपन ए बी में ओपन लगाते तब तो ये काउंट ही नहीं होता। तो ए बी को माइनस करना है, ए को भी माइनस करना है, बी को भी माइनस करना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस में ए और बी पे क्या लगाया? क्लोज इंटरवल लगाया, ठीक है। यानी ये पोर्शन लेना है और ये पोर्शन लेना है। हमने पूरे लाइन में से, ठीक है, ये पूरा लाइन में से ये येलो वाला पोर्शन को माइनस कर दिया, तो हमारा बचा क्या? ये बचा और ये बचा। तो यही चीज ये लिखा हुआ है। नहीं समझा? समझा सर। वंशिका, हाँ सर समझा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस वैसा ही लिखा है। थर्ड में है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ए पे क्लोज इंटरवल है, यूनियन बी से इन्फिनिटी, ठीक है। बी पे क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है। और इसी को क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू रियल माइनस ए से बी। अब देखो सेम चीज है ये और इसके पहले वाला। पहले वाले में तो कंपेयर करके देखो, यहाँ पे था ओपन इंटरवल और यहाँ पे था ओपन इंटरवल। यहाँ पे क्या है? क्लोज इंटरवल। यहाँ पे देखो, तुम कंपेयर करो, ये ओपन था और ये ओपन था, यहाँ क्लोज है। तो जब ओपन था तो इधर आंसर में क्लोज माइनस किए थे, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज है तो आंसर में ओपन माइनस करेंगे। इसका मतलब यही है कि पहले ए बी इंक्लूड नहीं करना था, अभी ए बी इंक्लूड किया तो इंक्लूड कर लिया, अब तो ये बचा हुआ में तो माइनस नहीं करेंगे, इसको छोड़ के माइनस करेंगे। इसीलिए ए और बी को माइनस कर दिए। नहीं समझा? समझा सर। सेम पहले वाले केस है, बस यहाँ देखो ना, कंपेयर करो ना, दोनों सेम चीज लिखा हुआ। यहाँ पे बस ओपन है, ठीक है। तो ओपन है तो देखो क्लोज वाला माइनस की, ठीक है, क्योंकि ए भी काउंट नहीं करना था, अब क्लोज दे दिया है, यहाँ पे ओपन की जगह क्लोज दिया है। तो क्लोज दिया है तो ओपन वाला माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि क्लोज मतलब इसको काउंट कर लिया है। ये डार्क सर्कल अब हो गया व्हाइट सर्कल की जगह डार्क सर्कल। तो बचा क्या? ए से बी के बीच में, अब ए और बी को तो माइनस नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल ए कॉमा बी लिखा। समझा कि डायग्राम बना के बताऊं?
समझा सर। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं सम फैक्ट्स अबाउट इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वो तुमको एकदम रटा हुआ है ना होना चाहिए, एकदम ध्यान आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम पेपर में सॉल्व कर रहे हैं और वो याद ही नहीं है, तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो हेडिंग देना नेक्स्ट। सम फैक्ट्स about inequalities। some facts about inequalities। इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स चीज अपने को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट में लिखना, फर्स्ट ए लेस देन इक्वल्स टू बी है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज आइदर ए लेस देन बी और ए इक्वल्स टू बी। इसका मतलब यही होता है, या तो ए लेस देन बी और ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो। और सेकंड है, अगर सिंपली ए लेस देन बी लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ लेस देन लिखा हुआ है, एंड बी लेस देन सी लिखा हुआ है, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए लेस देन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है, अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ऑब्वियसली ए क्या हो जाएगा, सी से छोटा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, जैसे मान लो कि 5 लेस देन है 10 से। ठीक है, एंड फिर से बी मतलब 10 लेस देन है 20 से, यही कंडीशन दिया है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया बी, फिर से ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अगर 5 10 से छोटा है एंड 10 20 से छोटा है तो हम लोग ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि 5 जो है वो 20 से क्या होगा, छोटा होगा, तो 5 20 से क्या होगा, छोटा होगा। यही चीज ये लिखा हुआ कि ए लेस देन सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा थर्ड, तीसरा पॉइंट में कि ए लेस देन बी है, इम्प्लाइज। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज है ये वाला, ध्यान से समझ लेना, जब भी इनइक्वालिटी टर्म दिया रहा, ठीक है, इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है कि लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये चार को हम लोग इनइक्वालिटीज बोलते हैं। ठीक है, अगर इनइक्वालिटीज में तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करती हो बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो साइन चेंज हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना, जब भी इनइक्वालिटीज में नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा मतलब अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया, ए लेस देन बी। ठीक है, इम्प्लाइज, अब -1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा -a, और इधर क्या हो जाएगा -b हो जाएगा, -b हो जाएगा। लेकिन अब ये जो साइन है, ये साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अभी क्या था, लेस देन था, अब ग्रेटर देन हो जाएगा। अब -a ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना कि दैट इज द इनइक्वालिटी, दैट इज द इनइक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी साइन reverse if both sides are multiplied by a negative number। ठीक है, जब भी कोई नेगेटिव नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम में। ठीक है, इसीलिए इसको एकदम याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4,
फोर्थ में है कि ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि ए लेस देन बी है और सी लेस देन डी है। ठीक है, अभी तो दोनों को अलग अलग ही रिलेशन है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, ए बी और सी डी के बीच में रिलेशन दिया है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज ए प्लस सी, ठीक है, लेस देन बी प्लस डी। ठीक है, एंड सेकेंड रिलेशन लिख सकते हैं कि ए माइनस डी लेस देन बी माइनस सी। देखो, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, अपन ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ध्यान से समझिए क्या दिया है। ए लेस देन बी, मान लो 5 7 से छोटा है, पहला कंडीशन। एंड सी कुछ पकड़ लो 10 लेस देन है 12 से। ठीक है, ये दो केस है। ये हो गया तुमको ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। यही हो गया। अब ये कंडीशन देखो, तो दैट इज क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ से कि ए प्लस सी, ये ए है ये सी है, ए प्लस सी तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15 लेस देन बी प्लस डी, तो बी है 7 और डी कितना है 12, 7 12 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो बराबर तो है 15 19 से क्या होगा छोटा होगा, मतलब ये इनइक्वालिटी क्या है ट्रू है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है कि ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी के बराबर होगा, सही है। तो देखो क्या चीज बोल रहा है कि ए लेस देन बी है और सी लेस देन डी है, तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी के बराबर होगा। पहला हो गया। अब वैसा ही सिमिलरली जब माइनस करेंगे ए माइनस डी लेस देन क्या हो जाएगा बी माइनस सी हो जाएगा। इसको भी चेक कर सकते हो, ए माइनस डी तो ए 5 है, ठीक है, और डी कितना है 12 है, तो 5 माइनस 12 कितना हो जाएगा -7 लेस देन बी माइनस